our SPSIC, Sri Anand Mittal sir, will be speaking to you about the outcome of the investigation conducted by SIC so far in the matter pertaining to paper leakage in the various exams conducted by Arunachal Public Service Commission. Thank you. थैंक यू आप सबका आने के लिए. बिफोर वी बिगिन मैं छोटे से अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करूँगा. एज यू ऑल नो ये हमारे ओसी साहब हैं, दावा साहब. ही इज़ बीन क्रूशियल इन दिस इन्वेस्टिगेशन. माय राइट इज इंस्पेक्टर बी क्रॉन्ग. ही वाज द आईओ ऑफ द फर्स्ट केस 11 of 22, जो उसके बाद जो है सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया. एंड ऑन माय लेफ्ट इज़ इंस्पेक्टर तेची नेगा. ही वाज द आईओ ऑफ द करंट केस, जो सारे के सारे एफआईआर्स बाद में फाइल हुए हैं उसके रिगार्डिंग. तो एक छोटा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगस्त एंड में सिविल मेंस पेपर जो है उसके बारे में लीक होने की खबर आई. उसके ऊपर 10 सितंबर 2022 को कैपिटल पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उसके बेसिस पे उन्होंने अखिलेश यादव, थॉमस गादुक, तान्यांग गादुक, तामा सरो, तकत जयराम जो कि डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स और डिप्टी सेक्रेटरी हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, और दिलीप साहा, इन सबको अरेस्ट किया. 26 सितंबर 2022 को ये केस हमको एसआईसी को ट्रांसफ़र हुआ. हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक लो तीजिंग और उसके पिताजी और एक बिनाम जुमांग उनके पिताजी को अरेस्ट किया. इसके साथ साथ ही एक कैंडिडेट गुमिंदारुंग को ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बेल दी, और एक ब्रोकर जबाम चांग मेंगू जो है वो एब्सकॉन्डिंग थे, उनके खिलाफ वारंट ऑब्टेन करके उन्होंने बाद में कोर्ट में सरेंडर किया. 26 अक्टूबर 2022 को ये पहला केस 11 of 22 सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हुए 9th of दिसंबर 2022 को इस केस में पहली अपनी चार्जशीट जो है 8 इंडिविजुअल्स के खिलाफ कोर्ट में फाइल की. जब ये सब मामला चल रहा था और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब तकत जयराम कस्टडी में थे, तो उनसे इंटेरोगेशन के दौरान हमें कई सारी लीड्स मिली, जिसमें हमें ये लगा कि जो उससे पहले भी एपीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उन सब में कुछ गड़बड़ी है, और उनमें से कुछ एग्ज़ाम्स में शायद पेपर लीक हुआ है. इसको देखते हुए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को करते हुए हम लोगों ने डिटर्मिन किया कि ये सच्चाई है, और 19 अक्टूबर 2022 को हमने दूसरा केस एसआईसी में 12 of 22 जो है रजिस्टर किया. उसके बाद केस को आगे बढ़ाते हुए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए, हमने 2017 एपीसीएस एग्ज़ाम जो एपी कंबाइंड एग्ज़ाम होता है उसके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से 2 ऑफिसर्स को, एक कैंडिडेट को जो अनसक्सेसफुल रहा फाइनल रिजल्ट में, और एक ब्रोकर को हमने अरेस्ट किया था जिनका नाम मिनोती बोरांग ओपेट मिबांग फिर से, जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूडीसी थी, और उनके हस्बैंड आनंद जयराम को अरेस्ट किया. इनकी इंटेरोगेशन के बेसिस पे और तकत जयराम की इंटेरोगेशंस और बाकी जो टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस हमने किया, इसको आगे बढ़ाते हुए हमने एक ब्रोकर पोसी गामलिन को भी अरेस्ट किया, और इन दोनों के इंटेरोगेशंस और इनके फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोगों ने कई सारे एग्ज़ाम्स में कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया, और आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन और उनके रोल को देखते हुए, उनकी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, उन लोगों के बारे में जानते हुए, और जो हमारे पास इनपुट्स हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले और कुछ इनपुट्स हमें स्टूडेंट कम्युनिटी से भी मिले, तो उन सब को मिला करके हम लोगों ने कई सारे अरेस्ट किए. एसआईसी ने अभी तक जो है जितने भी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं उसमें हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ये रखा है कि बिसाइड्स द कैंडिडेट जो भी उनके कॉन्डुइट रहा है, जहाँ से फंड्स का सोर्स रहा है, चाहे वो कोई पेरेंट हो, कोई सिबलिंग हो या कोई ब्रोकर हो, हमने उसको भी अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की है. इस सारे एग्ज़ाम प्रोसेस में अभी तक हमने जो है 3 मेन मोडस ऑपरेंडी आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें सबसे पहले जो सेल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स डायरेक्ट मोडस ऑपरेंडी था, जिसमें तकत जयराम जो हैं वो प्रिंटिंग में क्वेश्चन पेपर जाने से पहले उनको निकाल करके, उनको फ़ोटोकॉपी करके कैंडिडेट्स को या अपने ब्रोकर्स को दिया करते थे. दूसरा मोडस ऑपरेंडी जो हमने आइडेंटिफाई किया और जिसके बारे में हमें एविडेंस मिला वो था कि
मेंस एग्ज़ाम में अच्छा एग्ज़ाम ना हो पाने पे कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए तकत जरांग जो है ब्लैंक शीट्स आंसर शीट्स प्रोवाइड करते थे, जिनको वो लोग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल इन डिफरेंट लोकेशंस इंक्लूडिंग अ होटल जो है वो बैठ करके लिखा करते थे और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन कराया जाता था। एक थर्ड मोडस ऑपरेंडी हमें एक कैंडिडेट ने बताया जिसमें उसका स्पेसिफिक आंसर शीट जो है उसको प्रोवाइड किया गया और उसमें जो बचा हुआ एग्ज़ाम था, जैसे उसका कुछ एग्ज़ाम छूट गया था, तो वो कुछ आंसर्स जो हैं उसने बाद में अटेम्प्ट किए और फिर उन आंसर्स को इवैल्यूएट करा करके ही वाज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। इन सब पे काम करते करते हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सर्चेस की हैं ऑल अक्रॉस अरुणाचल एंड इनफैक्ट आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो, आसाम में, मेघालय में और दिल्ली में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे अक्यूज़ को परस्यू किया है और as on today the number of accused that we have arrested stands at 46 in the second case, that is 12 of 22. Of this 39 जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी जितने भी हम सबूत इकट्ठे कर सकते थे हमने किए हैं और ये इनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट से शेयर कर दिया गया है और जो भी उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होनी है उनके लिए हमने रिकमेंड किया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास करीब 36 अलग अलग कंप्लेंट्स 36 कंप्लेंट्स जो हैं वेरियस एग्ज़ाम्स को लेकर के आई, जिसमें से कुछ रिपीटेड कंप्लेंट्स भी थी, एक ही एग्ज़ाम के ऊपर कई सारी कंप्लेंट्स भी थी, जिनको हमने सबको अमलगमेट करके एक ही एफआईआर एक ही केस में जो है इन्वेस्टिगेट किया और इसको एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस मान करके एज पर सीआरपीसी जो है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब तकत जरांग को इस सेकंड केस में अरेस्ट किया तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोगों ने ऑल 14 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी रिमांड जो हमारे को अलाउड होता है एज़ पर लॉ उसको हमने यूज़ किया एंड ऑल द 14 डेज वी बहुत ही डिटेल्ड सस्टेन्ड इंटेरोगेशन हमने उसके साथ किया ताकि जितना मैक्सिमम डिटेल्स हम इस केस के बारे में निकाल पाएँ हम उनसे निकालें और जितना हम अपने केस को आगे बढ़ा पाएँ हम बढ़ाएँ। इसका काफ़ी अच्छा नतीजा हमें मिला, हमें काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी क्लैरिटी भी मिली कैसे वो इस पूरे स्कैम को ऑपरेट करते थे और उसमें जो बाकी उन्होंने किस किस को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया था उनका भी हमारे को डिटेल्स मिली। इस दौरान पूरी इन्वेस्टिगेशन में अब ऑलमोस्ट आज जो है करीब 75 दिन होने को आ रहे हैं इस पूरे केस को चलते हुए 19 अक्टूबर 2022 से। तो हमने अब तक जो है जितने भी पास्ट और करंट कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स APPSC के जितने भी पास्ट और करंट सेक्रेटरीज मेंबर्स और जो चेयरमैन हैं उन सब का एक डिटेल्ड इंटरोगेशन किया है। अलॉन्ग विद दैट हमने काफ़ी सारे जो हम लोग को कॉरोबरेटिंग एविडेंसेस चाहिए थे उसके हिसाब से भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों का इंटरोगेशन किया है और अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन पेपर्स के साथ जो धांधली है वो एक इस तरीके से की जाती थी कि उसको कोई डिटेक्ट ना कर सके। हमने सस्पेक्टेड ऑफिशियल्स के फिंगरप्रिंट्स लेकर के उनको FSLB भेजा है ताकि जो टेंटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में और उनको कौन कौन एक्सेस करता था उसके बारे में हम लोग पता लगा सकें। जो स्ट्रॉन्ग रूम है APPSC का उसको हमारी टीम ने कई बार विज़िट किया और रीविज़िट किया और फिर रीविज़िट किया। उसमें से वी हैव बीन सक्सेसफुल इन फाइंडिंग अ लॉट ऑफ गुड एविडेंस एंड मोस्ट रिसेंटली इनफैक्ट परसों शाम को हमें एक चौथे मोडस ऑपरेंडी के बारे में जो है हमें एक जानकारी मिली है जिसमें हमें ये लगता है इसकी अभी तथ्य जो है वो फॉरेंसिक लैब ही वेरीफाई कर पाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद जो अवार्ड शीट्स होती थी एग्ज़ाम्स की उनमें भी धांधली की जाती थी और उनको मेंस आंसर शीट्स को इवैल्यूएशन के लिए ना भेज करके उनको अपने आप ही तकत जरांग जो है भर के और इवैल्यूएटर्स के साइन फॉर्ज करके उनको वहाँ रखते थे और उसके बेसिस पे एग्ज़ाम्स में मार्क्स दिए जाते थे। इस बात का अभी जो है क्योंकि हम लोग अभी परसों शाम ही हमारे सामने चौथा मोडस ऑपरेंडी आया है तो इसको अभी हम देख ही रहे हैं और इसको अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं कि कितने पेपर्स में और किस किस कैंडिडेट को इसका बेनिफिट दिया गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने
आप लोगों जैसे आप स्टूडेंट यूनियंस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इस केस का दायरा बढ़ाया जाए, तो 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सबको इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया था। जितने भी एग्ज़ाम्स के ख़िलाफ़ हमारे पास कंप्लेंट आई है, हमने ऑलमोस्ट सब में अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम उनको देखें और उसमें जितने भी टेंटेड कैंडिडेट्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। बीइंग एन ओल्ड मैटर एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स आर क्वाइट फार बैक, तो एविडेंस ढूंढ पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन फिर भी हमारी टीम की रिपीटेड एफर्ट्स के दौरान और बार बार चीज़ों को बिल्कुल माइन्यूटली देखने के कारण आई एम हैप्पी टू से कि हमने काफ़ी एविडेंस अनकवर भी किया है और काफ़ी एविडेंस जो है हम लोग ऐसा ले पाए हैं जिसका हमें लगता है कि विच विल डेफिनेटली लीड टू कन्विक्शन। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखते हुए कि तकत जरहंग और जो उनके ब्रोकर्स थे जबोमचांग मेंगू, पोसी गामलिन, ओपेट मिबांग और ओनम पर्टिन जो लेडी थी, उनके चारों के ख़िलाफ़ हमें जानकारी मिली कि उन्होंने जो है कई सारे लोगों से पैसे लिए और उनको जो है एग्ज़ाम पेपर्स मुहैया कराए। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने एक डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की जो इंक्वायरी है वो भी कुछ गवर्नेंस के ख़िलाफ़ शुरू कर दी है और उसमें हम लोग उनके एसेट्स की डिटेल्स कलेक्ट करके उनका इवैल्यूएशन करवा करके और उनके बाकी सब जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो पूरा करके वी आर होपफुल कि वी विल टेक दैट फॉरवर्ड एंड ऑल्सो गो इन फॉर अ पैरेलल केस वेयर वी विल गेट अ कन्विक्शन। सम ऑफ दी बोर्ड्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं, कुछ की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है और कुछ की अभी रिपोर्ट जो है अवेटेड है। तो इसको एक पूरा क्यूमुलेटिवली लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इनके डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के खिलाफ भी जितना ज़्यादा एक्शन ले सकें वो करें। अ चैलेंज दैट वी हैव बीन फेसिंग इन दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ लोकल बीड्स, जिनको यहाँ पे तदौक कहा जाता है। हमारी जानकारी में ये आया कि कई सारे कैंडिडेट्स ने जो है अपने एग्ज़ाम पेपर्स के लिए तदौक जो है वो प्रोवाइड कराए, या तो ब्रोकर को या तकत जरहंग को डायरेक्टली। हमने कुछ सीज भी किए हैं। उनका एक फेयर इवैल्यूएशन कराने के लिए हम बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, पर वो एक चैलेंज थोड़ा सा हमारे सामने है कि उनका इवैल्यूएशन जो है वो कैसे होगा, उसको अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं। इस केस की इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ यानी ईडी के साथ भी साझा करी जा चुकी है। उन्होंने भी हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी। जो अक्यूज़्ड हैं उनके एसेट्स, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनके एस्टिमेटेड प्रॉपर्टीज़ और इस केस की बाकी डिटेल्स को लेकर के, तो वो भी हमने सारा जो है ईडी को प्रोवाइड किया है। और मैं नहीं कह सकता कि ईडी अपनी तरफ से क्या कर रही है, लेकिन जितना भी उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगा है हमने उनको साझा कराया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बार बार जो है ये उठाया जा रहा था कि तकत जरहंग पूरी बात नहीं बता रहे हैं, और ये शायद हमें भी एक फीलिंग रही कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स उन्होंने 100% रेवलेशन नहीं किया है इस केस में। हम लोगों ने कोर्ट में एक प्रेयर दी थी कि उनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाए, एंड वेरी रिसेंटली, इनफैक्ट जस्ट डे बिफोर येस्टरडे, द कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड आवर प्रेयर एंड हैज़ इशूड एन ऑर्डर, जिसमें हम लोग को परमिशन दिया गया है कि हम उनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो एक रेप्यूटेड फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में करा सकें। इसके साथ साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल एक्शंस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ और जो भी बाकी पैरेलल एक्शन जो इस केस के अलावा होना है उसको भी हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और हम लोगों ने सब डिपार्टमेंट्स को डिटेल्स पूरी भेजी हैं, उनको शेयर की हैं, और ये सारी डिटेल्स जो हैं ये बिल्कुल टॉप मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी परस्यू कर रही है, फॉलो कर रही है, और रेगुलर बेसिस पे उसको जो है देखा जा रहा है। इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड एट दी हाईएस्ट लेवल। हमने अब तक जितने भी अरेस्ट किए हैं दैट वाज डन विदाउट फियर और फेवर। वी हैव नॉट बीन लुकिंग एट एनीबडीज एग्ज़ाम, रैंक और वॉट एवर। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि आज ही इनफैक्ट कल रात को लेट नाइट हमने 6 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को जो है नेपा पुलिस एकेडमी जो कि शिलोंग में है स्थित, वहाँ से अरेस्ट किया है और उनको हम लेकर के आए हैं। उनको हमने आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। और इसके साथ साथ ही एक एई जो कि 2016-17 में एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई हुई थी,
उनको भी हमने पासीघाट से अरेस्ट किया है और उनको हम जल्दी ही कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इस केस में क्योंकि 19 अक्टूबर से ये केस चलता आ रहा है और हमने अपना फर्स्ट अरेस्ट 30 अक्टूबर को किया था, तब से अभी तक करीब 27 अलग अलग बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो कोर्ट्स में फाइल हुई हैं, इंक्लूडिंग द सेशंस कोर्ट एंड द गुवाहाटी हाई कोर्ट बेंच एट ईटानगर। वी हैव फॉट every single one of them. We have vehemently opposed every single one of them, and we have been successful so far, including in the case of Ms. Minoti Burang, who was a lactating mother and was given special consideration. However, despite our best efforts, the Honorable Court felt that she should be let out on bail. All the others, whoever have been arrested in this case, remain either in police or in judicial custody as on date. And it is our sincere effort that we shall try and maintain it that way. इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये केस काफ़ी पुराना था तो हम लोगों को काफ़ी इसमें तकलीफ़ हुई इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्योंकि एक इंटरनल कमेटी के द्वारा जो है APPSC में, उसके द्वारा जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, इवैल्यूएशन शीट्स और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक एग्ज़ाम के होते हैं, वो एक पर्टिकुलर समय से लेकर के एक पर्टिकुलर समय तक 2020 तक के ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे वो वीड आउट कर दिए गए आफ्टर अ ड्यू प्रोसेस। उसमें उस प्रोसेस को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि उसका क्या लेजिटिमेसी है या नहीं है, और उसको भी हम लोग जो है ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद हमने मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब 14 अक्टूबर को कुछ स्टूडेंट यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस की एक डिटेल्ड मीटिंग हुई गवर्नमेंट के ऑनरेबल CM साहब के साथ और बाकी फंक्शनरीज़ के साथ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि केसेस को जो है CBI को ट्रांसफ़र किया जाए। तो द गवर्नमेंट हैड रिटन टू द CBI एंड I wish to tell you all that the CBI has accepted and has registered an FIR just today. The team shall be arriving tomorrow and they shall be taking over this case from tomorrow. And from our side, from the SIC, हम लोग ने जितना भी अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है, जितना भी हम लोगों ने अब तक एविडेंसेस लिए हैं और जो भी हमारे पेपर रिकॉर्ड्स हैं और बाकी रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको हम एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है CBI को ट्रांसफ़र कर देंगे। That is all from my side. अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते तो Sir, could you identify the name of arrested person, especially sub-inspector? I will be circulating a small press release just after this, but if you want, I will read them out. Yes, sir. We have arrested 6 sub-inspectors. I will read out their names in no particular order. Mr. Jembang Darang, Mr. Kangkeng Garu, Mr. Yon Talo, Mr. Kali Yomcha, Mr. Pakjum Gamlin, and Mr. Kalin Jerang. These are the 6 sub-inspectors that have been arrested. Srimati Neki Ratan, an AE of the PWD, has also been arrested by us. We will produce her before the Honorable Court shortly. And sir, as far as the prime accused Sakit Jerang is concerned, sir, there was a speculation that his life may be under threat. Then how secure he is under your SIC protection? देखिए, he is not under SIC protection, he is under protection of the Honorable Court. He is now in judicial custody. तो उसमें जो है जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, they operate very closely under the supervision of the Honorable Court, and it is their responsibility to ensure that nothing happens to them. Understanding the ramifications of this course, ये जो केस है इसको समझते हुए हमने भी जेल अथॉरिटीज़ को अपनी तरफ से एक बार बताया है कि there is a threat to him and they have to be extra careful. But he is not under SIC custody, so I will not comment more on that. Sir, regarding sub-inspector case, like the 6 person you have arrested so far. जी. There was a like a speculation. This case was a litmus test for the police department, like SIC and the entire police department, because police personnel are involved. So far you have managed to arrest 6 persons. So would you like to share how did they manage to get question paper even in sub-inspector examination? देखिए, let us not relate this to the police department. Like any other exam, the exam for the sub-inspectors was conducted by the APPSC, and by the modus operandi जो तकित जरांग ने फॉलो किया है बाकी एग्जाम्स में, सेम modus operandi के द्वारा उन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दिस एग्ज़ाम लाइक एनी अदर एग्ज़ाम जो है
लोगों को ऑन अ पेमेंट बेसिस प्रोवाइड कराए और वो लोग जो है उस एग्ज़ाम को दे करके सिलेक्ट हुए। इट इज़ इंसिडेंटल कि ये जो एग्ज़ाम था ये सब इंस्पेक्टर्स के लिए था, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुए। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्रॉम दी SIC साइड हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रोफेशनलिज्म और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की कोशिश की है। और इट इज़ इरिस्पेक्टिव कि वो कौन से डिपार्टमेंट से पर्टेन करते हैं, किस रैंक से पर्टेन करते हैं। वी हैव अरेस्टेड पीपल ऑफ ऑल रैंक्स। आई थिंक इफ़ यू कंसिडर APCS, we have arrested a CO who was sitting CO. We have arrested a district food and civil supplies officer. We have arrested a horticulture development officer. We have arrested JEs, AEs. We have arrested ADOs. We have arrested sub inspectors. So I don't think कि हमने कोई specific rank को छोड़ा है या किसी specific rank को ही पकड़ा है. Whatever information has come to us, whatever we have been able to get evidence and we have been sure कि इसमें एक arrest बनता है, तो we have definitely arrested. Mr. Mitchell, जी. SIC, I have one question for you. As जी. per the analysis made on the report of APPAC fiasco, only the buyers have been arrested so far. There is no investigation or arrest of sellers, the kingpin, what I mean to say. So allegedly, very less sellers have been arrested so far. So further, what can we expect more from maybe SIC or the CBI who's going to probe into this matter from tomorrow onwards? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेलर्स के ऊपर ऐसा नहीं है हमने कार्रवाई नहीं की। अगर सेलर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं की होती तो हम लोग जो ब्रोकर्स जिनको हम कह रहे हैं, जो कि पोसी गामलिन, उपित निबांग, जबाम चांग मेंगू और ओनम पर्टिन, जिनको हम चारों को ब्रोकर्स मांग रहे हैं, और जो है इनको अरेस्ट नहीं करते। हमने इनको अरेस्ट कर रहा है और इसी बेसिस पे किया है कि हमें जानकारी मिली कि इन लोगों ने आगे क्वेश्चन पेपर्स बेचे हैं। और अगर हमारे को किसी और पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में जानकारी मिलती तो हम उसको भी डेफिनेटली अरेस्ट करते। जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, एविडेंस आए, उसके बेसिस पे हमने अरेस्ट किए। देयर हैज़ नॉट बीन ए पर्टिकुलर टारगेटिंग एट दी एनी पर्टिकुलर रिसीवर और एनी पर्टिकुलर बायर्स। सी दी इट इज़ एन इमटेरियल फैक्ट कि उसने बेचा, कि उसने खरीदा। दे हैव बोथ डन समथिंग विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, एंड आवर जॉब हैज़ बीन टू फाइंड दोज पीपल। तो अब नंबर ऑफ बायर्स हैज़ बीन मोर, तो we will obviously arrest more buyers. रही बात कि जैसे कि आप बोल रहे हैं वो ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो CBI को अभी लिख दिया है कि they have to take over the case from SIC. जी। तो हम जैसे आप बता रहे हैं the CBI is coming tomorrow and they will take over the charge of the case. जी। In spite of that, उसके बावजूद, क्योंकि SIC हमारा स्टेट का एजेंसी है और अभी तक जो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, व्हाट पीपल आर सेइंग, तो इसके बावजूद भी क्या आप लोग फिर भी, क्योंकि आप अभी नाल्को टेस्ट का जब बात कर रहे हैं ताकि जयराम को करना है क्योंकि ही इज नॉट कोऑपरेटिंग विद योर इन्वेस्टिगेशन, तो CBI जब कल से टेक ओवर करेगा तो क्या इसके बावजूद भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग इसके बाद नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन पूरा का पूरा एज इट इज़ जो है वो अब CBI के पास जाएगा। दे विल इन्वेस्टिगेट एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस केस, इंक्लूडिंग जो अब तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कोई भी अगर लीड, जैसे अभी हमने आपको बताया कि चौथा मॉडस ऑपरेंडी हमारे पास सामने आया है, उसको अभी तक हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए हैं, जो अभी तक हमने शुरू किया है। लेकिन क्योंकि अब ये केस CBI के पास है तो हम लोग उनको जितनी भी डिटेल्स हैं, जितने हमारे पास एविडेंसेस, क्लूज़ या जो भी कोई ऐसा एस्पेक्ट है हमें लगता है जिसमें और गहरा जाने की ज़रूरत है, वो हम लोग CBI को बताएंगे और उनको समझाएंगे और उसके बाद वही लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि ये मामला जो है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट को रिलेट करता है और हम सबके सोसाइटी को रिलेट करता है, तो हमारे ऊपर एक दायित्व है कि हम लोग उनको कोऑपरेट करें और उनको जो है सपोर्ट करें। तो वो SIC करता रहेगा जब तक CBI को कोई भी ज़रूरत होगी कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या उनको कुछ स्पेसिफिकली कोई डॉक्यूमेंट या किसी का कोई कोऑपरेशन चाहिए होगा, तो SIC विल कोऑपरेट, दैट इज़ फॉर श्योर। So we have heard that recent SI exam में 30 lakh पैसा was charged for each paper. So उसमें आप can you give us any input? देखिए, मैं उस पर अभी इसलिए नहीं कह पाऊंगा बिकॉज वी हैव जस्ट अरेस्टेड देम और अभी हमने उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके उनका रिमांड लिया ही है, तो वी हैव नॉट बीन एबल टू इंटरोगेट देम इन डिटेल। तो कितने में पेपर बिका, कितने में नहीं बिका, उस पर अभी कह पाना जो है थोड़ा सा समय लगेगा। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा हूँ सर, ये जैसे कि जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ये जो कहीं ना कहीं जाके ताकि जयराम तक ही सीमित हुआ है, क्या ताकि जयराम को छोड़ के आपको कोई ऐसा कोई एंगल नहीं मिला कि ये उससे उसका ऊपर लेवल में जो कोई अफसर है, कोई जो
कोई जैसे बिग हैंड है उनका हाथ हो सकता है, ऐसा कोई एंगल आपको अभी तक नहीं मिला? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितना भी हमने इंटरोगेशन किया ताकि जरांग से और जितने भी हमारे पास बाकी हम कहीं से भी जानकारी जुटा सकते थे, हमने जुटाने की कोशिश की है कि क्या इसमें कोई और ऑफिशियल चाहे छोटा चाहे बड़ा APPSC के रिलेटेड इन्वॉल्व है। अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है और हमने ताकि जरांग से भी काफ़ी बार इस बात पे जो है बातचीत की है। उसने भी अब तक हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई है, किसी का नाम नहीं लिया है। इसी बात को देखते हुए कि वो हो सकता है कि वो छुपा रहा हो इस बात को, हमने जो नार्को एनालिसिस का जो अपना रिक्वेस्ट डाला था कोर्ट में, उसमें यही कह करके डाला था और ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को माना है कि ही मे बी हाइडिंग द नेम ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स। तो इसीलिए हमने वो नार्को एनालिसिस रिक्वेस्ट किया था और कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। जब नार्को एनालिसिस होगा उसमें किसी का नाम आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है। Sir, can you give us any update on the audio clip that was mentioned in the initial case? आप लोगों को मोबाइल दिया था, मोबाइल सीज किया था आपने, तो उसमें ऑडियो क्लिप था, केचुपुरु सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। मैम, आई थिंक ये बहुत पहले की बात है। जो स्टार्टिंग में ऑडियो क्लिप जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट था ग्यावर पादा, उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी उसको लेकर के, उसके बेसिस पे तो केस रजिस्टर हो गया था मैम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर फर्दर पॉइंट टू बी रेज्ड इन दैट जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई सवाल? ये निकोलावन के बारे में आप क्या बोलेंगे सर? कि उसको अभी तक क्यों इतना मतलब उसके खिलाफ भी कितना मतलब वो है मतलब देखिए क्यों नहीं? जी देखिए, मैंने जैसे अभी इनको बताया कि हमने तकत जरांग से जो है कई बार इंटरोगेशन किया और उस इंटरोगेशन में उनसे बार बार पूछा गया कि कोई उनके साथ इन्वॉल्व थे, क्या कोई भी ऑफिशियल APPSC का, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मेंबर्स हों, चाहे वो सेक्रेटरीज हों, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स हों, चाहे उनके साथ में नीचे काम करने वाले कोई भी एम्प्लॉय हों, वो इन्वॉल्व रहे हैं, तो उन्होंने डिनाई किया है। जो नाम आपने दिया जो एक्स चेयरमैन है, उनके बारे में भी हमने स्पेसिफिकली पूछा, उन्होंने उसके बारे में मना किया। जो एक्स चेयरमैन है उनको बुला करके हमने भी उनका एक डिटेल्ड इंटरोगेशन किया है, उसमें भी कोई ऐसा फैक्ट नहीं बन करके आया है जिसके बेसिस पे उनका अरेस्ट किया जा सके। सर, अकॉर्डिंग टू मतलब आप लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन है ना, जी। तो 40+ अरेस्ट किया, लेकिन सिर्फ 8 का चार्जशीट क्यों बना? बाकी का कब बने? देखिए, CBI ने 8 का चार्जशीट बनाया है। आप समझिए, देयर आर 2 केसेस। नहीं, क्योंकि सर देखिए मैंडेटरी पीरियड 90 डेज का होता है, तो वो तो ज्यादा एक्सीड हो जाने, फिर उन लोग को मतलब वो हिसाब से मतलब बेल मिल जाएगा, तो वो लोग तो फ्री हो जाएगा। इसमें क्या क्या आप जो है उन 2 केसेस को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, पहला केस जो था उसमें 11 अरेस्ट थे, उसमें से 8 को CBI ने चार्जशीट किया है। सिर्फ 8 को क्यों किया है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो CBI ही दे पाएगा। रही बात जो दूसरा केस जो SIC के पास था, इसमें हम लोगों ने आज की डेट में 46 अरेस्ट किए हैं और हम लोगों ने अपनी चार्जशीट बनानी शुरू भी कर दी थी और हम लोग अपनी चार्जशीट जो है ड्यू टाइम के हिसाब से हम लोग अपनी कोर्ट में सबमिट भी करने वाले थे। अब ये केस जो है CBI के पास ट्रांसफ़र हो गया, तो इट इज़ नाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट द चार्जशीट, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट एनी मोर। ठीक, थैंक यू।